सर एक क्वेश्चन, सुबह में जब जगते हैं तो कैसे मतलब होता है? मैं ऐसे तो सही में सर देसी भी आती चाय पिला दे अम्मा जान ओए दिल जले ओए बता क्या देखा तुमने, क्या देखा? तो जॉनी भाई कहते हैं अरे ठाकुर बाबा पायलाकू बाबा देखा, मैंने क्या देखा बाबा, ये बड़े बड़े घोड़े, ये तगड़े तगड़े घोड़े, ये ऊंचे ऊंचे घोड़े, अरे सफेद घोड़े, काले घोड़े, भूरे घोड़े, रौनकदार घोड़े बाबा, तबेले में घोड़े, तबेले में बोतना, अरे क्या करना तुम लग रहे थे भाई, वाह। अरे कहां देखा करना अर्जुन को, कहां देखा? टीवी में देखा ना बाबा, टीवी में देखा। और क्या देखा टीवी में? मैंने टीवी में देखा तारक मेहता का उल्टा, उसमें आती दयाबेन। अब दयाबेन क्या है, कभी वो शांत नहीं रहेगी, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। हे मां, माता जी, हाँ टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। तो जेठालाल आवाज देते हैं अरे अरे दया, ये क्या टप्पू के पापा बोलती रहती है? अरे दया एक बात बताओ, ये टप्पू अगर पैदा नहीं होता तो मुझे किस नाम से बुलाती? ये माँ, माता जी हो, टप्पू अगर पैदा नहीं हो तो ना हो तो मैं तुम्हें टप्पू के होने वाले पापा के नाम से बुलाती हूँ। अरे टप्पू के होने वाले पापा, तुझे कैसे पता चलता कि टप्पू पैदा होगा? तो ऐसी शक्ल में टप्पू ने तो क्या शाहरुख खान पैदा होगा? उनको कुछ आवाजें, कुछ अलग अलग आवाजें आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा बलिया के जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है, सबको अपनी कला के माध्यम से हवाई जहाज का सफर करवाने जा रहा हूं। एरोप्लेन की आवाज में मुंह से निकल रहा हूं, प्लीज कान से सुनिएगा। अभी हवाई जहाज से कुछ नेता लोग आ रहे हैं, हमारे देश के महान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब इस फ्लाइट से उतर रहे हैं। कहेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, जरा मुझे बताइएगा क्या लाफ्टर नाइट आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे नहीं तो हाथ उठा के बताइएगा प्यारे दोस्तों। इसलिए अगले साल भी ये सारे कलाकार को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, बिल्कुल। इनके पीछे कई और भी हस्ती है, लेकिन एक आवाज मैं महाराष्ट्र से लाया हूं, अगर वो आवाज आप पहचानेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्राइज मिल सकता है। बहुत ही खतरनाक अच्छी आवाज। मैं समझता हूँ कि बजे में जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मैंने बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सबको जय जय भारत। पहचानने वाले को मिल सकता है प्राइज, और वो आवाज है यस, आपको मिलता है एक कंबल। लेकिन आपको उसके लिए सर्दी में पहले कपड़े उतार के खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये आवाज है। लेकिन एक आवाज जो हम जंगल में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो आवाज कैसी आती है? उल्लू की आवाज, इस संसार में उल्लू की आवाज, उल्लू के बाद ये अकेला उल्लू का पट्टा निकालता है।
एक और आवाज। तो ये सारे आवाजें जो है हम लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक्टरों की आवाज की फरमाइश आती रहती है। आइए हमारे रविंद्र जानी भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं। इतना अच्छा एंटरटेनमेंट किया अभी, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए, जिनकी बदौलत मुझे आपके सामने आने का मौका मिला है। पुलिस प्रशासन की बात की उन्होंने, पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करता हूं। उनके पास एक सीटी होती है, अगर कोई सिग्नल तोड़ के चला जाता तो सीटी कैसे बजाता है? कोई जा रहा है बाइक पर और हवलदार साहब ने सीटी बजाई। कौन? मैं? साहब मेरे पास लाइसेंस है, दिखता है। अरे साहब मैंने हेलमेट, तुमने हेलमेट पहन के थूका, ऊपर पीला दाग लगा हुआ है। किधर जा रहा है? जी मैं अगले चौक पे। चलो मैं भी आ रहा हूं। निकल गए। तो ये सिटी जो है, अब एम्बुलेंस को देखिए जा रही है, अब ये जो चौकीदार होते हैं वो सीटी बजाते हैं। रात को 12-1 बजे तक सिटी में बड़ा पावर होता है, लेकिन 1-2 बजे इनको भी नींद आती है, सिटी को भी नींद आती है। तो 12-1 बजे सिटी कैसे बजाते चौकीदार? बहुत सुंदर। 1-2 बजे दोनों सो गए, गुड नाइट। तो ये बात होती है। लेकिन आज इस मंच पर, ये मंच, स्टेज और ये मेरे सूट बूट में ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी हुई है। तो वो शादी वाला सीन मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। फिल्म जुदाई, जॉनी भाई की शादी होती है, पहली बार अपने बीवी से कैसे मिलते हैं। उनकी बीवी जो फिल्मी है वो पलंग पे बैठी हुई है, जॉनी भाई आते हैं। क्या बात है बाबा, डार्लिंग आज अपनी सुहागन रात है और इस खुशी के मौके पर एक बढ़िया सा गाना हो जाए। मेरी जान सुनाओ मुझे गाना। अब्बा डब्बा चब्बा। अब्बा डब्बा चब्बा नहीं, गाना गाओ, गाना। अब्बा डब्बा चब्बा। क्यों बोल रही है अब्बा डब्बा चब्बा? लेकिन गाना होता ना जैसे लता मंगेशकर गाती है, जैसे कोयल गाती है, उसी तरह से मटक मटक के, ठुमक ठुमक के गाना गाओ मेरी जान, बिल्कुल ठुमक ठुमक के। अब्बा डब्बा चब्बा। क्या बर्तन बेच रही क्या तू? गाना गा। अब्बा डब्बा चब्बा। ऊपर वाले इसके टेप रिकॉर्डर में प्ले का बटन दबाना भूल गया था कि तू ये अब्बा डब्बा चब्बा, ये अब्बा डब्बा चब्बा। ताली बजाओ। ओ कलवा कलवा, तेरी जिंदगी तो हलवा है ना रे। ना तेरे को खाने का टेंशन, ना पीने का। तेरे को खाना मैं खिलाता हूं, तेरे को पानी मैं नहलाता हूं, लेकिन तूने कभी मेरे लिए कुछ किया क्या? नहीं ना, इसलिए अगले जन्म में मैं घोड़ा बन के पैदा होता हूं, तू लिंगया बन के पैदा होना। अरे कलवा हो कलवा। ये करण अर्जुन फिल्म का डायलॉग है जॉनी भाई का, जिनको सब लोग पसंद करते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी। ऐसे महान कलाकार, बॉलीवुड के सुपरस्टार नाना पाटेकर साहब की आवाज फिल्म करण अर्जुन से मैंने ली है। करण अर्जुन फिल्म में नाना पाटेकर साहब को जब फांसी की सजा होती है तो उससे पहले वो जो मैसेज देते हैं वो क्या होता है, उनका हंसने का अंदाज, उनका आवाज। फिल्म करण अर्जुन आपको जहां पर भी लगे कि नाना पाटेकर, सॉरी क्रांतिवीर फिल्म में, क्रांतिवीर, हाँ, तो नाना पाटेकर साहब जैसी आवाज आती है तो जरूर तालियां बजा के आशीर्वाद दे सकते हैं। फिल्म क्रांतिवीर। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देगा जबान, ऐसी बाहर आएंगी आंखें, ऐसे बाहर आएंगे। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये भाई मुझे नीचे उतारेगा। अब देखोगे चो करके घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुलामी करने की आदत पड़ी है सबको, पहले राजा महाराजाओं की, अब चंद ने तौर गुंडों की। वो तुमको धर्म के नाम पे भड़काते हैं और तुम एक दूसरे का गला काटते काटो। ऊपर वाला ऊपर से देखता हूँ तो सोचता हूँ मैंने सबसे प्यारी चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े आए और गए, खेल खत्म। क्यों आए मालूम नहीं, क्यों गए पता नहीं। जो भाई जो जैसे चाहे वैसा, जो मुझे हिजरी की जिंदगी नहीं जिनाए,
चल इधर आ। ये काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें भी बड़ा फक्र होगा ये जानकर कि आज के बाद तुम हमारे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथे का दिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़े पे पलने का कोई हक नहीं है। हमारे साथ रहेगा तो। एक बार धर्म जी को लगा कि यार मैं गाना गाना चाहिए, तो उन्होंने शाहरुख खान साहब का गाना गाया। शाहरुख खान का गाना कुछ इस तरह से है। अपन बोला तू मेरी लैला, ओ बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच बोलता है उसको झूठ का को लगता है यार। अब ये गाना धर्मेंद्र साहब को पसंद आया, तो धर्म जी ये गाना अपने अंदाज में गा रहे हैं। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला, कुत्ता कमीना, हरामजादे में तेरा खून पी जाऊंगा। उन्होंने सिर्फ एक बार साला बोला, इन्होंने कुत्ता कमीना जुड़ा दिया। अभी अमित जी का गाना देखिए। एक पंजाबण, ऐ कोड़ी पंजाबण, ऐ कोड़ी पटाका दिल चुरा के ले गई। ऐ सोना सोना और दिल मेरा सोना, ऐ सोना सोना और दिल मेरा सोना, सुरमे वाले नैन लड़ा के ले गई। ऐ सोना सोना। अब ये गाना पसंद आया। हाल ही में जो हम आज इस बीच नहीं है, हाल ही में दुनिया को अलविदा करके चले गए महान कॉमेडियन आसरानी साहब को पसंद आया। तो आसरानी साहब ये गाना गा रहे हैं। एक पंजाबन कुड़ी पंजाबन, अरे मेरा दिल चुरा के ले गए रे सोना सोना, खरा सोना, पेंटेक सोना। वो कुछ अपनी लाइन ही लगा के निकल गए। ये हमारे असरानी साहब थे। नहीं भाई, तो अमित जी कहते हैं सीरियस सीन को कॉमेडी भी लेते हैं। बाहुबली में जाने ली बार, बाहुबली में नहीं होता जाने का। अरे एक बार होता है। क्या हाल चाल हुआ? बढ़िया। बाहुबली में जाने लगा कैसा का, फिर वो जानी लो उसमें होते तो अलग बाहुबली होते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं फिर वापस आपके सामने। सर सुनिए ना, आप अपने घर पे कैसे मतलब रहते हैं? घर पे मतलब घर पे बहुत परेशान रहता हूँ साहब। नहीं ऐसे ही रहते कि नहीं रियलिटी बताइए सर, रियलिटी प्लीज, रियलिटी बताइए सर। कैसे सुबह में जाते हैं, मतलब क्या मतलब उसमें रहता है? हम लोग नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं ना, लेकिन फिर भी हल्का हल्का फेस पे आता होगा ना? वो आता है, लेकिन ये चीजें हम घर पे थोड़ी करते हैं। घर पे अपनी घर गृहस्थी है, बच्चों को पढ़ाना है, घर गृहस्थी है, तो ये जो चीज नहीं तो थोड़ा सा हल्का कहेंगे जो है वो आती हैं, लेकिन 24 आवर्स थोड़ी आती है। नहीं लेकिन थोड़ा सा जगह घर पे रहते वैसा बिहेव करिए, थोड़ा सा हल्का सा। कोशिश करते हैं कि हंसते खेलते वातावरण रहे, तो उस हिसाब से हैंडल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह होती ऐसा करेंगे तो बच्चे भी बोलेंगे, वो भी बच्चे बोलेंगे। अच्छा, वो कितना समय लगा था जैसे ये सब सीखने में, चाहे इसको एक्टिंग करने में? भाई साहब, ये समय जो है इसमें हमारे जो खेलने कूदने की जो उम्र थी 18 साल की, आप बताया था मैं, तो ये सब सीखने में चली गई। और अच्छा लगा, सीखता रहा, लोगों का रिस्पॉन्स मिलता रहा, 4 पैसे मिलते रहे तो अच्छा लगा। अच्छा, कब से मतलब मंच वाला कार्यक्रम मिलता रहा? मतलब जैसे मंच का कार्यक्रम बहुत जल्दी मैं प्रोफेशनल लाइन में आया, लेकिन जॉनी भाई लुक लाइक बोल के नहीं आया। मैं ड्रामा में काम करता हूं, मराठी ड्रामा में। नेट पर तो आप लोग को देखते, सोशल मीडिया आपको देखते रहते पहले थे, बहुत पहले से भी देखे, आप भी बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखे, हम लोग देखे भी रखे हैं। लेकिन मंच पे बुलाने का कार्यक्रम कब से चालू हुआ, कितने समय? मैं 11th में था, जब से मैं मराठी नाटक में काम करता हूँ। 11th क्लास में था। अच्छा, उसके बाद फिर BA को गया। BA में जब कॉलेज में गैदरिंग होती थी, उस गैदरिंग में मैं
उसमें पार्टिसिपेट करता था तो सब लोग बोलते थे हम जॉनी लीवर जैसे दिखते हो। फिर ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, ऑर्केस्ट्रा में मैंने जॉनी भाई के लिए अच्छा, उस समय भी जॉनी भाई के नाम से आप करते थे ना? नहीं, और डिमांड आने लगी मेरे से लोगों की, अच्छा अच्छा जॉनी भाई जैसे दिखते तो वैसा करते क्यों नहीं हो। अच्छा, मंच पे अभी बहुत प्रकार की आवाज़ निकाले आपने, बहुत प्रकार की आवाज़, मतलब यही जॉनी क्यों आपने चुना, मतलब ये चीज़ के था? आप लोगों ने कहा, सब दोस्तों ने कहा कि तुम वैसे दिखते हो तो करते क्यों नहीं हो, करो बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैं मिरर के सामने खड़े रह के चेहरे के एक्सप्रेशन सीखा मैंने, सीखा उसको बहुत समय दिया मैंने, क्योंकि वॉइस तो आपके पास बहुत प्रकार के कलाकारों का है ना। तो देखो क्या है, जॉनी लीवर एक ऐसा नाम है, वो बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी और बहुत वो बाल से लेकर नाखून तक उसमें बॉडी लैंग्वेज है, लॉन्ग, और ऐसा है ना हाँ सही ये बात। ऐसा नहीं कि एकदम नॉर्मल है, ऐसा नहीं। तो जॉनी लीवर भाई करना बहुत मुश्किल है, सही आसान बात, नहीं है। ये टफ है ना, बच्चों का मैंने लोगों को हंसाना बहुत कठिन काम है ना। बहुत कठिन। ठीक है सर, बहुत लेकिन अच्छा क्या कि लगा। लोग अगर एंजॉय करते हैं हमारे उस कला से तो और क्या चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, भले मतलब मीडिया ना हो, लोग ना हो, लेकिन हम लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, That's all। ये बलिया में आपको बहुत फेमस करेंगे, गारंटी मेरी है। जय बलिया। बिल्कुल सर।